याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, काशी में एक बड़े सज्जन इंसान रहते थे जिनका नाम था राघव, जिनका नाम था राघव और जिनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम था कर्मा। मैया कर्मा की गर्भ से जो है संत गुरु रविदास का जन्म हुआ था काशी में। इधर मेरे भैया, इधर मेरे श्रोता बंधु हुआ क्या है, चित्तौड़ में बहुत सुंदर महाराज हुए हैं जिनका नाम है राणा और एक इनकी पुत्री है जिनका नाम है मीरा, जिनका नाम है मीरा। महाराज जो है राणा बड़े ही नेक सज्जन राजा हैं, उनके प्रजा में किसी भी कोई बात की प्रकार की कमी नहीं है, प्रजा को बड़ा मानने वाले हैं, प्रजा को बड़ा आदर्श मानते हैं, प्रजा का बड़ा सम्मान करते हैं। राजा हो तो ऐसा हो, बड़े अच्छे राजा है। कहां तक वर्णन करूं माता बहनों, बड़ी सुंदर राजा है। महाराज राणा जो है एक दिन का जिक्र है, अपने राज दरबार में बैठे हैं, अपने राज दरबार में बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे राज में कोई भी बात किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, हमारी प्रजा प्रसन्न रहती है या नहीं रहती है, हमारी प्रजा को कोई बात की तकलीफ या दिक्कत तो नहीं है। बड़ी अच्छी राजा है। सोच रहे हैं महाराज राणा क्या मेरी जाको बड़ो अधिकारी भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। और इसी बीच में हमारे भैया असरफी लाल छोटेदार लक्ष्मण, इनकी तरफ से 50 रुपए धमदान आए हैं। 20 रुपए हमारे भैया टेंकू कस्तूरी परवा, इनकी तरफ से धमदान आए हैं। 20 रुपए हमारे भैया छोटी धनी, 20 रुपए हमारे भैया छोटी धन्य पुरवा, इनकी तरफ से धमदान आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद।
और इसी बीच में हमारे भैया जॉन्टी शास्त्री इनकी तरफ से 20 रुपए आए हैं, ग्राम रसबल के रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाबा साहब की। इसी बीच में हमारे भैया राकेश कुमार गौतम कस्तूरी पुरवा इनकी तरफ से 100 रुपए धमदान आए हैं। और आप जो ये मधुर मधुर साउंड सर्विस की आवाज सुन रहे हो, हमारे भैया शिवम डीजे साउंड अमियापुर और इनका यूट्यूब चैनल है भजन मंडी, और इनके चैनल पे हमारी जो वीडियो बनेगी तो सभी धाम मनोज से कहना है हमारे भैया का यूट्यूब चैनल जो है भजन मंडी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलिए भगवान बुद्ध की। और इसी बीच में हमारे भैया संदीप जो हमारे साथ नाल पर बात कर रहे हैं, हमारे भैया जी की तरफ से 20 रुपए धमदान प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत जय मंगल भाई जी का। बोलिए बाबा साहब की। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, महाराज राणा जो है चित्तौड़ की राजा है, इधर महाराज राणा अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि काफी समय हो गया, काफी देर हो गई, हमारा राजमंत्री अभी तक नहीं आया, पता नहीं हमारी प्रजा के क्या हाल चाल है, हमारी प्रजा की कोई खबर लेकर के नहीं आया, पता नहीं हमारा राजमंत्री क्या है। इधर मेरे भैया महाराज राणा जो है अपने राजमंत्री को राज दरबार में बैठे हुए याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारे प्रजा के साथ में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, मेरी प्रजा की कोई खबर देने वाला मुझे नहीं है। बुला रहे हैं महाराज, थोड़ा ध्यान देते हैं। हेलो हेलो, काफी समय हो गया है, अभी तक हमारा राजमंत्री हमारे राज दरबार में नहीं आया है। जाने हमारी प्रजा कैसे रहती है, क्या करती होगी। हमारा राजमंत्री बहुत ही समय लगा देता है आने में। एक बार सभी महापुरुषों में के चरणों में जय घोष करेंगे। बोलिए बाबा साहब जी। क्या खाना नहीं खाया था? बोलिए बाबा साहब जी। बोलिए भगवान बुद्ध की। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। बोलिए संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की। बोलिए महामाया मैया की। बोलिए सभी महापुरुषों की। इधर मेरे भैया महाराज राणा जो है बैठे हुए हैं अपने चित्तौड़ राज दरबार में, राजमंत्री को याद करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। राजमंत्री, राजमंत्री। पता नहीं यार कौन खड़बड़ खड़बड़ मचाते रहते हैं, सोने नहीं देते, सुबह गेहूं काटने जाना है फिर भी सोने नहीं देते, पूरी रात जगाते हैं। राजमंत्री सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं उसकी सारी सेवाएं बंद कर दी गई, कृपया 3 महीने बाद खोली जाएंगी। आई डोंट नो। राजमंत्री, हमें लगता हमारे महाराज ने हमको याद किया। इतनी मार पड़ेगी आज, सुनने लगेगा बहुत ही जल्दी। कहिए महाराज, कहिए। राजमंत्री। हाँ महाराज। राज दरबार में अतिशीघ्र आना है आपको। महाराज कहिए राजमंत्री। मैं अभी समोसे में होटल खा रहा हूँ। कहीं समोसे होटल खाया जाता है? महाराज होटल में समोसा खाया जाता है? राजमंत्री। महाराज बकवास कम कर। मैं भी चाय में होटल पी रहा हूँ। नालायक। हाँ महाराज। कहीं चाय में होटल पिया जाता है? कहिए महाराज। होटल में चाय पी जाती है। और काम की बात करो, फोन रख देंगे। राजमंत्री। हाँ महाराज।
अतिशीघ्र आना है राज दरबार में आपको। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा में अभी आता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी आना है। चलेंगे महाराज के दरबार में और देखेंगे हमारे महाराज ने हमको किसने याद किया है। इधर मेरे भैया महाराज और राणा जो है अपने राजमंत्री को बुलाते हैं। चलेंगे महाराज के दरबार में और देखेंगे हमारे हमको महाराज ने याद किया। अम्मा गुड मॉर्निंग, चचा जय भीम, नमो बुद्धाय। चलेंगे महाराज के दरबार में और हंसते मंगवाते और कैसे कि अरे बिगारो हो बिगारो, मोबाइल ने देश बिगारो, बिगारो हो बिगारो, मोबाइल ने देश बिगारो। बिगारो हो बिगारो, मोबाइल ने
सुन चचा रे, सुन चचा रे, तजिए कौन चले हैं जब से, सुन भैया रे, तजिए कौन चले हैं जब से, या जियो ने बहादुर कारो, मोबाइल विदेश बिकारो, 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 मोबाइल विदेश बिकारो। बिकारो, बिकारो, मोबाइल विदेश बिकारो, 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 मोबाइल विदेश बिकारो, 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 मोबाइल विदेश बिकारो, अरे बिकारो, बिकारो, मोबाइल विदेश बिकारो। बोली सच्चे दरबार की, बोली भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की, बोली संत गुरु रविदास की, बोली सतगुरु कबीर साहब की, बोली रसवल धाम की। कोनो का जय, कोनो का 3 दिन 6 आज के दरबार में। और देखेंगे हमारे महाराज ने हमको किस लिए और इसी बीच में पूनम देवी के पापा इनकी तरफ से 100 रुपए धर्मदान प्रदान में बहुत बहुत साधुवाद। और इसी बीच में हमारे भैया अशरफी लाल कोटेदार महाराज की चरण में प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो राजमंत्री। कहिए महाराज, आपने हमें किस लिए याद किया? राजमंत्री, महाराज मैंने आपको कब सूचना की थी, इतना समय कहाँ लगा दिया? महाराज ये लेट का कारण न पूछो। राजमंत्री, हाँ महाराज, लेट का कारण तो बताना होगा। बताई दे। राजमंत्री, महाराज लेट का कारण। लेट का कारण। हाँ राजमंत्री, महाराज कहिए राजमंत्री। लेट का कारण बताई दे। हाँ राजमंत्री, बताई दे। नहीं बताएगा? बताएंगे महाराज। कहिए राजमंत्री। लेट का कारण। हाँ राजमंत्री, लेट का कारण बताना होगा। बताई दे। नहीं बताएगा ना? बताएंगे महाराज। लेट का कारण आज हमारी गाड़ी पंचर हो गई। तेरी गाड़ी पंचर हो गई है? महाराज कहिए। मैं कानपुर गल्ला मंडी से चला। गल्ला मंडी से चला? हाँ महाराज, मेरी रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। पंचर हो गई, फिर क्या हुआ? महाराज कहिए राजमंत्री। मैं कानपुर लपेट फार्म पे पहुंचा। राजमंत्री, महाराज क्या बोल रहा है? लपेट फार्म, औका को जाते प्लेटफार्म। प्लेट होगा कहीं जाते थे, मैं चाय दर के 3 जाते। एक प्लेट उसको भी कहा जाता है, और एक प्लेटफॉर्म होता है ये, जहाँ ट्रेन खड़ी होती है। फार्म होगा को जाते जहाँ मुर्गियां पाली जाते। बहुत जवान चलाता है। महाराज कहिए राजमंत्री। मैं जैसे ही लपेट राजमंत्री, तेरी खाल खींच लूंगा बिल्कुल। हमारा ढोलक मरवाइयो। राजमंत्री, तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। जैसे ही मैं महाराज प्लेटफार्म पे पहुंचा। हाँ, अब बोला है प्लेटफार्म पे अब पहुंचा। बोला है महाराज। कहिए। जैसे ही प्लेटफार्म पे पहुंचा, महाराज कब हमने बाप दादा ट्रेन नहीं देखी है कैसी होती। आगे बोल। आगे बोल। राजमंत्री, महाराज तेरी खाल खींच लूंगा। फिर तुमको काल खींच के घुसा भरवाइया होगा। राजमंत्री, महाराज कहिए। कभी हमने ट्रेन नहीं देखी थी। ट्रेन नहीं देखी थी ना? ना महाराज कभी फूटी आंखें नहीं देखी। उसकी महाराज! तो देखी होगी। कहिए राजमंत्री। मैंने एक भैया को बुलाया, हमने कहा इधर आ। अबे सुने, क्या कह रहा है? तुमसे नहीं गई रहे, फिर हम वो भैया कहते हैं। और इसी बीच में हमारी पूनम दीदी आगे के बोल। पापा मंत्री को 20 रुपए धमदान। महाराज कहिए। हमें तो तय को दिन में लेना रुपया बहुत हमें अच्छा लगा। महाराज कहिए राजमंत्री। हमने कहा बे इधर आ। तुमसे नहीं कहा, किससे कहता है? हमें भैया दिखा हुआ है। अच्छा, भैया से कह रहा हम कहा भैया इधर आओ। हम कहा हाँ राजमंत्री बात। के भैया इधर आओ। हम कहा भैया, हम कहा गाड़ी कैसी होती है?
बोले अबे तुझे ये नहीं पता गाड़ी कैसी होती है? किससे कह रहा है? उससे भैया से। तो कायदे से बोल। भैया बोले कि क्यों बे तुझे गाड़ी नहीं मालूम? हमने कहा भैया हमको बहुत फूटी आंखें नहीं देखी है। बोला ए बे सुन इधर आ, ये अब हमें में राजमंत्री महाराज कहिए। हमने कहा भैया बता दो, हमने कभी देखी नहीं, हमको बहुत जरूरी, हमका झिझक जाना है। हाँ आगे बोल। बोले सुनो हम तुमको बताते हैं, ध्यान रखना। लेकिन किससे कह रहा है? अरे वो हमसे कह रहे हैं, हम तुमसे नहीं कह रहे हैं। अच्छा राजमंत्री आगे बोल। महाराज कहिए। तो वो बोले ध्यान रखना। हमने कहा बताइए। बोले देख गाड़ी का इंजन काला काला होगा। हाँ गाड़ी का इंजन काला काला होगा। आगे बोल। काला काला होगा और वो ऊपर से धुआं फेंकती होगी और वो नीचे से पानी फेंकती होगी। महाराज कहिए राजमंत्री। मैंने कहा और भैया कोई उपाय? बोले हारन वो बहुत तेज बजाती। हाप्च, 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 हाप्च। ये भैया जी की तरफ से हमारे लिए 50 रुपए प्रदान में बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज कहिए राजमंत्री। तो उसने कहा देख ऊपर से धुआं फेंकती होगी और नीचे से पानी फेंकती होगी और हारन बहुत तेज देगी वो। हमने कहा जाइए भाई। हमने कहा बहुत महाराज कहिए। हमने कहा जाइए भैया। हमने कहा बस इतना ही पूछना था। महाराज कहिए राजमंत्री। बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, फिर क्या हुआ? हमने कहा साली कितनी बड़ी अभी तक आई नहीं। महाराज कहिए राजमंत्री। बहुत जोर हमका प्यास लाग। पानी प्यास लगी और का? अच्छा राजमंत्री। महाराज हमका बहुत जोर पानी प्यास लाग तो हम भाज के गए, हमको पानी पिया मन कहते। ठीक है राजमंत्री। महाराज तो जैसे ही प्लेट भरम के थोड़ा तरे गए तो न लगो रहा है। तो महाराज हमने 15-20 बाल्टी पानी पी ले। कितना? 15-20 बाल्टी। क्या जानवर है? 15-20 बाल्टी पी लिया पानी। लगते हो हमें लगता। राजमंत्री महाराज मारो न करो तुम हमें। आगे बोल। महाराज कहिए। जैसा ही महाराज हम पानी पिए लागे, हाँ राजमंत्री। महाराज गाड़ी ने हॉर्न दे जब राजमंत्री। महाराज गाड़ी बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। गाड़ी बोल रही है। महाराज अभी गाड़ी बुला दूंगा। जैसा ही महाराज गाड़ी ने हॉर्न दो तो महाराज हमने हगना शुरू कर दिया। क्या राजमंत्री? हगना शुरू कर दिया? हगना नहीं भागना। भागना। महाराज हमने भागना शुरू कर दिया। और फिर क्या महाराज महाराज एकदम हमने दौड़ लगाई कस के। कैसे दौड़ लगाई? हमने कहा हमने ट्रेन देखी तो है नहीं कभी। अच्छा राजमंत्री। हाँ पता नहीं, हम यहाँ भागते रहे वो ट्रेन निकल जाए तो निकल जाएगी। महाराज कहिए राजमंत्री। जैसा ही मैं भाग रहा था महाराज आगे से काला कोट काला पैंट महाराज और सिगरी महाराज राजमंत्री। और महाराज वो लेन के किनारे टॉयलेट कर रहा हूँ। और महाराज हमने कहा बहुत ट्रेन देखी ना। हमने कहा हाय हमें लगती यही ट्रेन है। अच्छा राजमंत्री। रुक गई। महाराज मैंने आया न ताया मैं उलर के बैठ गया। अबे टिकट ली है यार। अबे क्यों मारा हमने टिकट? हमें लगता है जंगल चप्पा में घुस गए साले। टीटी ने पकड़ लिया। हमें लगता इधर राजमंत्री। हमें लगता है साले टीटी ने। राजमंत्री। महाराज हमें लगता है साले टीटी। महाराज हमने टिकट लिए यार। राजमंत्री। अरे मारते क्यों यार? टिकट ली टीटी पकड़ लिया। महाराज टिकट लिए यार। राजमंत्री। महाराज किससे कह रहा है? टीटी। महाराज आए तुम आते हो। टीटी तुझको समझ में आ रहा ना? महाराज हम सोचन तुम आयु ट्रेन आई हूँ। राजमंत्री। कहिए महाराज आपने हमें किस लिए याद किया? राजमंत्री। महाराज हाँ राजमंत्री। कहिए महाराज आपने हमें किस लिए याद किया? राजमंत्री महाराज ऐसा करो। कहिए। राजमहल में जाओ। हाँ महाराज। जो हमारी बेटी मीरा है महाराज उनको लेकर राज दरबार में आना है। राजमंत्री। कहिए महाराज। मेरे भैया महाराज आना जो है कहने लगे राजमंत्री जाओ हमारी बेटी मीरा को लेकर के हमारे राज दरबार में आओ। और
इसी बीच में हमारे बबलू भैया 50 रुपए मंत्री के लिए दे रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। सुनिए राजमंत्री। कहिए महाराज। अरे जाइए रे मंत्री निज महल को और मेरी बेटी बुलाए के लिए आए। कहिए रे मंत्री जब महल में कहा बेटी बुलाए मेरी ले। ये रे मंत्री निज महल को बेटी बुलाए के लिए आए। अरे कहिए रे मंत्री जब महल में कहा बेटी बुलाए मेरी ले। मेरी बेटी को लई माई लौट के चल दी। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा में अभी जाता आपको हूँ। बहुत ही जल्दी जाना है और मेरी बेटी मीरा को अति शीघ्र हमारे पास बुला के लेके आना है। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा में। ठीक है राजमंत्री। इधर मेरे भैया महाराज राणा जो है कहने लगे राजमंत्री अति शीघ्र जाओ और मेरी बेटी मीरा को हमारे राज दरबार में लेकर के आओ। मंत्री अरे के बेटी! ठीक है महाराज। अरे बेटी मीरा। हाँ मंत्री। चलो मीरा बेटी, आपके मंत्री। पिताजी ने आपको राजी दरबार में बुलाया है। ठीक है राजमंत्री, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो बेटी मीरा, चलो। कि मीरा द्वारे करी चल दीनो, मीरा द्वारे करी चल दीनो, अरे मैं पल की देर लगाऊं। के राज दरबार के लिए प्रस्थान करता है। बेटी कौली ना संग शमा, आगे कौन हो, अपने शीखो कहोगे भला। चलो बेटी मीरा, चलो बेटी, चलो बेटी मीरा, आपको आपके पिताजी ने राज दरबार में बुलाया है। और इसी बीच में हमारे भैया की तरफ से 10 रुपए आए हैं। वो कह रहे हैं ढोलक मास्टर के लिए खोल करके ढोलक बजाओ।
सलाम स्वीकार हूँ। मंगल हो राजमंत्री। महाराज हाँ राजमंत्री। मैं आपके लोटी को लेकर राजमंत्री क्या बोल रहा है? महाराज जीभ लबड़ी गई। जीभ लबड़ गई। आज पनीर ज्यादा खा लो। जीभ तेरी सही हो जाएगी। राजमंत्री महाराज क्या बोल रहा है? सही बोल। महाराज कहिए राजमंत्री। आपकी मोड़ी गले बिटिया बिटिया का लेके आ गए। ठीक है राजमंत्री। महाराज हमारी बेटी मीरा को लेकर आ गए हो। हाँ महाराज। ठीक है, उनको अंदर लेके आओ। बंदर राजमंत्री महाराज बंदर तो नहीं लिया है। बहुत सुनाई पड़ता। राजमंत्री महाराज उनको हमारे पास बुला कर लाओ। पास में बुला कर लाओ। हाँ राजमंत्री। हाई गाँव हम बंदर कहाँ से ले आऊँ? ठीक है महाराज ले आ रहे। ठीक है राजमंत्री। आओ भैया चलो आओ अंदर। तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। रबड़ी धरी तुम्हारे पिताजी ने बना। आओ हाँ सोया मेथी की सब्जी आलू के पराठे। आओ खाओ जाए। आओ भैया आ बेटा पूत बछड़ा। महाराज हाँ राजमंत्री। आपकी लाडली आ गई बिटिया। ठीक है राजमंत्री। और इसी बीच में हमारे भैया शिवम डीजे साउंड सर्विस इनकी तरफ से 10 रुपए धमदान आए हैं। और 10 रुपए हमारे भैया सौरभ इनकी तरफ से धमदान आए हैं। बहुत बहुत शाबाश। इधर आज जैसे राजमंत्री जो है बेटी मीरा को लेकर के महाराज राणा की समक्ष में खड़ा कर देता है। बेटी मीरा कहने लगी पिताजी आपने हमें क्यों बुलाया है? इधर आ। बहुत बोलने लगा है। महाराज राजमंत्री महाराज हम यह कहा था तुम्हारी आंखें बहुत पीली पीली पी लिया बोल। ज्यादा बोलने लगा है राजमंत्री ना, तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा ना महाराज। राजमंत्री महाराज इधर बैठ जाए। आओ चार ना हुई बे हम। हाँ नहीं खड़े हो रहा। हाँ ले इधर मेरे भैया राणा कहने लगे हैं बेटी मीरा कहने लगी पिताजी आपने मुझे क्यों बुलाया है? महाराज चाहे वाले हैं। महाराज को अंतिम दिन आगा। राजमंत्री महाराज हमने क्या बोला था? ये हम कहा था पता नहीं महाराज तो कुछ होगा हुई। खड़ा हो। ना अब ना ताड़ हुई बे। खड़ा हो। ना ना हुई बे ना हुई बे। इधर मेरे भैया बेटी मीरा हाँ पिताजी ऐसा करो आप इस बीच में हमारे भैया 10 रुपए अनुमनाश 10 रुपए हमारे भैया निर्मल मंत्री के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत जय मंगल। बेटी मीरा इधर मेरे भैया बेटी ये सलन बोलिए बाबा साहब की बोलिए भगवान। और 10 रुपए इसी बीच में फिर मंत्री के आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इधर मेरे भैया हुआ क्या है महाराज राणा जो है कहने लगे हैं बेटी मीरा मैंने तुम्हें अपने राज में इसलिए बुलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि तुम अपने महल में ठीक से रह रही हो या नहीं रह रही हो? बेटी मीरा कहने लगी हाँ पिताजी। बेटी मीरा आप महल में अच्छी तरीके से रहती हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। बेटी मीरा मेरी लाडली बेटी, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ राजमंत्री। महाराज तुम बोले तो कि तुम्हारी बिटिया बोली थी। राजमंत्री हाँ महाराज आखिर ठिकाने लगा दो। बैठ जा बैठ। आओ। बेटी मीरा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं पिताजी।
ठीक है बेटी, ऐसा करो, इधर मेरे भैया आज हुआ क्या है, बेटी मीरा को राणा ने बुलाया। हाँ महाराज, ऐसा करो, कहिए महाराज। हमारी बेटी मीरा की इच्छा है, बाग घूमने के लिए जाना चाहती है। महाराज फांसी लगाना चाहिए राजमंत्री महाराज। बहुत बोलने लगा है ना, ना बोलो राजमंत्री। महाराज। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। राजमंत्री महाराज, ऐसा करो, बाग की ओर जाना है, हमारी बेटी की इच्छा है और आपको साथ में जाना है, मेरा ये आदेश है राजमंत्री। हाँ महाराज। ठीक है राजमंत्री। इधर मेरे श्रोता बंधु हुआ क्या है, महाराज राणा जो है राजमंत्री को हुक्म दे देते हैं, जाओ राजमंत्री मेरी बेटी मीरा को बाग में पानी भरने के लिए ले जाओ और इसकी सखी कमाली को भी साथ में ले जाओ। और राजमंत्री रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और राजमंत्री हमारी बेटी का मन भक्ति वैराग में ज्यादा है। हाँ महाराज। कहीं ऐसा ना होने देना हमारा इसका भक्ति वैराग में मन लगा ले। के महाराज आप, हाँ राजमंत्री, आपकी बिटिया भजन ज्यादा करता है। हाँ राजमंत्री, महाराज ऐसा करो, इसलिए तो आपको भेज रहा हूँ। महाराज हमें एक उपाय बताओ, मन भजन बंद। बताओ राजमंत्री। महाराज कहिए। ये रसफल में लाई बहुत ठारी है, अब हाँ राजमंत्री। सवेरे दराती पकड़ा दोगे तो लाई काटो। राजमंत्री महाराज हमारी बेटी कहीं लाही काटेगी, और क्या करिए। राजा कहने लगा राजमंत्री एक राजा की लड़की होकर के खेतों में काम करेगी तो फिर भजन करेगी। राजमंत्री महाराज मैं आपको किस लिए भेज रहा हूँ, काय के लिए? यही काम के लिए भेज रहा हूँ। कोई भक्ति वैराग में नहीं मन लगना चाहिए। भजन अगर करना हमको ये सुनने के मिल गया तो तेरी खाल नहीं रखूंगा राजमंत्री। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा वैसे ही होगा। इधर महाराज राणा जो है मंत्री को आदेश दे देते हैं, राजमंत्री ने बेटी मीरा को साथ में लिया, मीरा की सखी कमाली भी साथ में है और चली है पानी भरने के लिए। आई कमलिया, ओ कमलिया, कि मीरा को साथ में करके, मीरा को साथ में करके मंत्री भी बनाया गाली। चलो बेटी मीरा, इसे है काफियों, आओ। भैया मीरा को शक्ति मंत्री
कमलिया, हाँ मंत्री। यहाँ यहाँ देख बाग आ गए हैं, देख कितना सुंदर बाग है, कितने फूल खिले हैं, देख। हाँ देख कमलिया, देख बिटिया मीरा का नीके नीके कहते घूम ले, पानी भर ले, खूब अनाज हो ले, और खूब बाग में घूम ले। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, कतई करके भजन में ध्यान ना लगा पावे। अगर भजन में ध्यान लगो तो समझ लियो महाराज का आदेश है कि कमलिया का जानते मरवा दिन जाइए। बेटी मीरा देखो, ये इतना सुंदर बाग है, अच्छे अच्छे फूल खिले, और इसी बीच में 20 रुपए शिवानी के पापा धर्मदान दे रहे हैं, और 20 रुपए टिंकू यादव भैया कस्तूरी के पूर्वा धर्मदान दे रहे हैं। बहुत बहुत शाबाश। इधर मेरे भैया। बेटी आराम से बाग में घूमो, और तब तक बिटिया हम का करन 15-20 जानवर भैंसियां आए और गैया आए, गधैया आए, तो बिटिया हम थोड़ा चारा वारा कर लें, और तुम आराम से बाग में घूमो और भजन न करियो। हाँ ठीक है बेटी, हाँ घूमो, हाँ कतई भजन न करो, छिदुआ बहुत तुम्हारी। हाँ इधर मेरे भैया। राजमंत्री कहने लगा, बेटी कमाली, महाराज का आदेश है, हमारे राणा महाराज का, कि बेटी मीरा को बाग में पानी भर ले, खूब घूम ले, टहल ले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे कहीं भक्ति भजन नहीं करने देना। ये देख, हाँ कतई अगर भजन भक्ति में ध्यान लगावे तो तुरंत मना कर दो। हाँ महाराज का इतना आदेश सख्त है कि समझ लियो, हम बता ही रहे पीठी। हाँ बिटिया ध्यान रखो, बेटी मीरा घूमो बाग में आराम से, ठीक है। इधर हम तब तक कमाली कहने लगी, ठीक है राजमंत्री, ठीक है बेटी, ठीक है, जाओ घूमो। इधर मेरे भैया। मंत्री जो है बाग में टहलने के लिए चला जाता है, बेटी मीरा जो है पानी भर लेती है और बाग में घूम लेती है, और घूमते 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 इधर मेरे भैया हुआ क्या है मेरे श्रोता बंधुओं, आज संत गुरु रविदास जो है काशी से प्रस्थान करते हैं और उसी बाग में पहुंचे हैं जहां बेटी मीरा और कमाली पानी भर रहे थे। संत गुरु रविदास जी है काशी से प्रस्थान करते हैं और उसी बाग में पहुंच जाते हैं। इधर चले ही संत गुरु रविदास कैसे आ रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए संत गुरु रविदास की। गुरुजी चले सुनो भैया, गुरुजी चले सुनो भैया, पहुंचे वो बाग में जाई।
देख आवाज लगाने लगे हैं। अरे बेटी, मेरी प्यास के मारे जान निकली जा रही है बेटी, मुझे क्या पानी पिला दोगी बेटी? मुझे क्या पानी पिला दोगी बेटी? मुझे क्या पानी पिला दोगी बेटी? मीरा कहने लगी, गुरुदेव जी कौन हो आप और कहाँ से आए हो? क्या आपका नाम है और कौन सा ग्राम है? गुरुजी कहाँ से आए हो? बेटी मुझे पानी पिला दो, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा बेटी। मुझे पानी पिला दो बेटी, मुझे पानी पिला दो बेटी। बेटी अगर तुम मेरा नाम पूछना चाहती हो बेटी तो सुन लो बेटी, मेरा नाम सुन लो बेटी। और इसी बीच में हमारे भैया अशरफ बिलाल कोटेदार रशवल, इनकी तरफ से 50 रुपए धम्मदान प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। बेटी मेरा नाम पूछ रही हो बेटी तो सुनो बेटी, मेरा नाम सुनो। काशी मेरो धाम है, मानव और मेरो नाम। काशी मेरो धाम है, मानव और मेरो नाम। काशी मेरो गाम है, काशी मेरा धाम है, धाम है, मानव मेरा धाम है, और काश बेटी मेरा सुनाम नाम है। काशी मेरो गाम है, मेरो नाम। अरे गुरु रविदास मेरो नाम है, तो जाने सारो जहां। प्यास लगी मोरे भारी, नीर पिलाए लालो। अरे शामी तेरा नाम बेटी मुझे पानी पिला दो, प्यास के मारे जान निकली जा रही है बेटी। धीरे 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 मेरा सी बोले बचन। बेटी पिला दो पानी बेटी, पिला दो बेटी, पानी पिला दो। इधर मेरे भैया आज बेटे मीरा ने जैसे गुरु रविदास के मुखारविंद से इतने शब्द सुने हैं, बेटी मीरा कहने लगी, गुरु जी मुझे आप ही की तलाश थी, मुझे आप ही की तलाश थी और मैं तो आपको पानी अवश्य पिलाऊंगी। इधर बेटी मीरा ने क्या किया है, अपनी सखी कमाली के हाथ से जल का घड़ा ले लेती है और संत गुरु रविदास को पानी पिलाने लगी है। संत गुरु रविदास को जब पानी पिलाने लगी है, बेटी मीरा ने जैसे ही पानी पिलाया, कमाली समक्ष में खड़ी थी, कहने लगी, मीरा ये तू क्या कर रही है? इन साधुओं के चक्कर में पड़ी हुई है।
इन बैरागियों के चक्कर में पड़ी हूँ, तुझे पता नहीं है। तेरे पिताजी जानेंगे तो तेरी खाल खिंचवा लेंगे, क्योंकि तेरे पिताजी को बहुत दुश्मनी है इन साधु बैरागियों से। वो भक्ति में नहीं रहते। और तू ये क्या कर रही है? बेटी मीरा कहने लगी है, कमाली तुम्हें नहीं मालूम, अरे इनकी वाणी में इतनी मिठास है, इनकी वाणी में इतना रस है, जो इनकी वाणी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कमाली मेरे भैया, इधर संत गुरु रविदास बेटी मीरा में वार्तालाप हो रही, तभी बाग से घूमते 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 राजमंत्री का आना हो जाता है। क्या यहाँ पे भीड़ बहुत लगी है? क्यों ये अछूत कहाँ से यहाँ घूम रहा है? ए बेटा क्या कह रहे हो? अरे हटो पीछे। सुनो बेटा, अरे अरे सुनो बेटा क्या है? बेटा, ऐसे नहीं बोला जाता है, दूसरी बात करिए। संतों से ऐसे नहीं बोला जाता बेटा। सुनो। क्यों बेटा कमाली, बेटी मीरा, ये क्या मैं देख रहा हूँ? बेटा सुनो। ये कौन है? सुनो बेटा, मानो मानो एक समान होता है बेटा। अरे चुप, मानो मानो हम देखो ना मरी है ना कुछ, चुप्पा चले जाओ। सुनो बेटा, सुनो ना, हम अंते हैं ना बनते हैं ना साधु हैं ना संत हैं। हाँ, सब उपदेश देते हैं, हम पकड़ को केस देते हैं। अरे सुनो महाराज। हाँ, बेटा हम बता रहे हैं। सुनो। हाँ, दिल की कोठरिया सापो नहीं फिर माला फिराए का होई। जब दिल की कोठरिया साप नहीं माला फिराए का कहिए कहिए। सुनो बेटा, जब दिल की कोठरिया साप नहीं हो, दिल की कोठरिया साप नहीं हो, माला फिराए का होई। जब बेटे कतरनी चलती रही, बेटे कतरनी चलती रही, फिर माला दफन का होई। ऐसा नहीं किया जाता है बेटा। देखिए, हमें ये कुछ नहीं सुनना। बिटिया, इन अछूतों से क्यों बात करती हो? तुमने इनको छुआ तो नहीं? क्यों कमल, ये कमल ने छुआ दिया? हे पगली, तूने ये अछूत करवा दिया। अभी हम महाराज को सारी बातें बताएंगे, तुम करो जो भी तुम्हारे मन में आए, करो 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 मरो, हम सारी बात महाराज को बताएंगे। ठीक है, जैसा तुम्हारे दिल में आए वैसा करो। हमने क्या हाथ टक्का गई? हम तुझे कही थी? तू कहाँ गई थी जब पानी पिया बत्ती? इधर क्या गुरु बना लिया? गुरु बनाएगी? ओहो बेटी, ये तू क्या करने जा रही है? इस अछूत को गुरु मानेगी, इस अछूत को गुरु बनाएगी? बेटी, तेरी और तेरे पिताजी की नाम यहाँ से कट जाएगी। बेटी ऐसा मत करो बेटी, आपको पराए घरे जाना है बेटी। भक्ति मार्ग बेटी बड़ा कठिन मार्ग रास्ता होता है बेटी, ऐसा मत करो बेटी। इधर मेरे भैया, ऐसा मत करो। आज बेटी मीरा कहने लगी, मंत्री कुछ भी हो जाए, मैं संत गुरु रविदास को अपना गुरु बनाऊंगी। हम कहा कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज का आदेश। बिटिया, अगर कहूँ गलत काम कर नजर आए, भजन कर नजर आए, तू तो गुरु बनाने जा रही है। बिटिया मान जा। काय बिटिया, लड़कपन में काय अपनी त्यों पिटवा लियो। बिटिया जैसे लुहार नहीं हथौड़ा मारत वैसे ही मारी जाइए बिटिया। बेटा पूत बछड़ा मान जाओ, कमलिया समझ जा।
हम कहा दोनों मान जाओ, इस अछूत को गुरु मत बनाओ, न तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत मारेंगे, तुमको तो मारेंगे, हमको वो पहले मारेंगे। तुमने मना क्यों नहीं किया? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी राजा, नहीं मानोगी? नहीं मानोगी, नहीं मानोगी? मजा। जितने लोग ये प्रश्न को सुन रहे हैं नोट कर लेना, ये प्रश्न आता है, मीरा ने केवल रविदास को ही गुरु माना था, कृष्ण को नहीं माना है। हम ध्यान नहीं, रखना। हम रविदास को कौन नहीं मानने। बिटिया हम कहा मान जाओ, बहुत खराब बात हुई गई। हाँ न मनी हो, न मनी। राजमंत्री ऊंची आवाज में बात मत कर, तुझे नहीं मालूम है मैं एक राजा की लड़की हूँ और तू मेरे सामने जबान चलाता है? ना बिटिया ना, बेटा गलती हुई है, लेकिन बिटिया ये गुरु न बनाओ। क्यों? ना कहाँ ये, कहाँ हम तो इतने बड़े और ये कहाँ अछूत, तुमको पता ही कौन है? नहीं मालूम, लेकिन गुरु बनाओगी। बिटिया मारो ना बिटिया। मीरा बोलिए मंत्री बेटी मुझसे जबानी चलाता है ना बेटी, और तेरी क्या औकाती है, तू बकबक करता। बिटिया सुन मेरी बात। हाँ तो करे तू मेरा हो करे, तू मुझसे जबानी चलाता है बबुला से कह गए मंत्री, बबुला से कह गए मंत्री, शूली मुझे चढ़वा दूंगी। जो मैं कुछ भी तो करती हूँ, कौन ही रोकने वाला होता है? लाज शर्म नहीं आती है क्यों हमेशा जवानी बिटिया अब ना कुछ गई बे, तुम जौन मनमा हवा तौन करो, तुम जौन मनमा हवा तौन करो। हम तो कहा तुम हरे ना जाओ हमारे रंगे, तुम इधर भैया। बाबा ना रंगे चली जाओ, तुम हो ही रहो। भैया इधर भी ध्यान दे थोड़ा, इधर राजमंत्री ने बहुत समझाया कहने की मीरा तो तुम नहीं मानोगी। नहीं मानोगी बेटी, नहीं मानोगी। ए राजमंत्री, तू मेरे पिता का नौकर होकर के और तू एक राजा की लड़की से जवान लड़ाता है, तेरी औकात क्या है मेरे आगे? नहीं मानोगी? जाओ बनाओ, बनाओ बैठो, बनाओ बनाओ ना, चली बनाओ, बैठो बैठो बैठो। हमें का मुझे लगता है ये बेटी नहीं मानने वाली है। बनाओ, कमलिया तू बन बेटी बन। भक्ति मार्ग बेटी बड़ा कठिन का मार्ग रास्ता होता है, बेटी मान जाओ बेटी। मंत्री के नहीं मानोगी तो बना लो, हमें क्या है? नहीं मानोगी? बनो 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 चलो बेटी नहीं मानती हो तो तुमको नाम दान करता हूँ बेटी, बनो नाम बनो, दान देता हूँ। मरोगी मरोगी मरोगी, तुम दोनों मरोगी, बिल्कुल मरोगी मरोगी। बेटा नारायण दास गुरुजी आओ बेटा, आप भी बैठो इधर। हाँ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। मंत्री कहने लगे देर हो रही, जल्दी नाम दान दे दो चलो। बनाओ बिटिया, हम लास्ट बेर का मान जाओ। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? बनाओ, कमलिया तू बनी है, तू बनी है, मर मर तू बन बन। देख बुढ़ापा सब सुधर जाइए, बन बन न मान, बन बन। इधर मेरे भैया मन तो हो तो महू बन जाए, लेकिन अगर हम बन गए तो हम मत डर जाए। बन, हम ये अछूत का गुरु बनी। बैठ तू बना बेटा, हाँ। ऐसा नहीं बोला जाता, बैठ जाओ बेटा। हम बैठे। इधर मेरे भैया बैठ जाओ। मीरा हाथ जोड़कर बैठ जाती है और मंत्री भैया बहुत दूरी पर बैठता है, कहने लगा ये अछूत के पास में हम नहीं बैठेंगे। हम इतने देर बैठेंगे, इतना तो पकड़ा आता कुछ कहने को नहीं।
इधर बेटी मीरा कमाली भी गुरु रविदास के रंग में रम जाती है, भजन में मगन हो जाती है। मंत्री कहने लगा जल्दी करो, देर हो रही है। जल्दी कर। हो ही गई। बनी कि ना बनी? बनाओ बेटा। बोला। मानव जीवन में आप पर कितना भी कष्ट पड़ जाए बेटा, तो आपको इधर मेरे भैया आज संत गुरु रविदास जो है बेटी मीरा को उपदेश देने लगे हैं, फिर वचन समझाने लगे हैं कि बेटी सुनो। इस संसार में मानव एक समान है। सम्यक दृष्टि एक समान सभी को देखना चाहिए, किसी से भेदभाव छूआछूत नहीं करनी चाहिए। और बेटी मीरा सुनो बेटा। जगे मोजाल को मेरा, सुन मेरी बेटी बात। जगे मोजाल को मेरा और उड़ जाए हंसी अकेला। जग मोजाल भजन में मगन है, समझा रही हूँ। जब वो अजाल को मेला और जाए हमसे मिला। और अरे एक तारे दुई पंछी बैठे, एक तारे दुई पंछी बैठे। सुनो बेटी बात। अरे एक तारे दुई पंछी बैठे, एक तारे आज अरे एक गुरु एक चेला गाए हंस। कभी भेदभाव नहीं समझना चाहिए। मानव एक समान होता है बेटी। अरे अरे झूठ न बोलो मिथ्या दृष्टि। अरे छुपा कछु खेला और जाए अंतिम। मानो एक समान होता है बेटी।
कभी आपको घबराना नहीं है बेटी। और बेटी आपने मुझे गुरु मान ही लिया है तो बेटी आओ मैं नाम दान करता हूँ। बेटी इधर आओ बेटा, बैठ जाओ। ये भक्ति मार्ग चल रही है बेटा। बेटी सत्य नाम का जाप करना बेटी। इधर आओ मीरा, वो बेटी कवाली सत्य नाम को जाप करना बेटी। कानम का कहा तो के मोड़ी बेटा ऐसे गुरु किन जाता है। हाँ बेटा, नाम दान ये गोपनीय होता है बेटा। कान में डालो जाते हैं। चलो हमें का ठीक है बिटिया, तेईस महीना तैन करो। चलो बिटिया चलो ले ले नामदान ले ले। इधर मेरे भैया बेटी अब मुझे चलने दो बेटी। और गुरु रविदास जो है कभी बेटी मीरा को कभी किसी प्रकार की नाम दान दे देते हैं और मीरा भी संत गुरु रविदास की भक्ति बन जाती है, दीवानी हो जाती है। ठीक है बेटी, मैं संत चलता गुरु हूँ। रविदास कहने के बेटी अब मैं जा रहा हूँ, जब तुम्हें मेरी इच्छा हो जरूरत पड़े तो मुझे बेटी याद कर लेना बेटी। ठीक है, मैं आपके सम्मुख अवश्य आ जाऊंगा बेटी। चलो ठीक है। फिर छाना अरे चले गुरु हर्षाई न पल की देर लगाई। अरे मीरा को बैरागिन होई गई अब समझ में आई है। और बेटा आप भक्ति करना बेटा। हर चले गुरु रविदास के मीरा मन हर्षाई। अरे पीछे पीछे मीरा गुरु के शक में आई। इधर जैसे ही गुरु चले बेटी मीरा कहने लगी गुरु रविदास कहो बेटी। अब क्या हुआ? अरे खबर मेरी देती है लियो। अरे तुम्हारी हुई गई बैरागिन, तुम्हारी हुई गई बैरागिन मेरी चलनी ले लियो। खबर मेरी चीले खबर मेरी चलनी ले लियो। अरे तुम्हारी हुई गई बैरागिन। और कहने लगी बेटी मीरा सुनो रविदास गुरु कहो बेटी, कहो भैया। बताए मुझे गुरु यही जइयो। और कब आयो मेरी नगरी गुरु जी, कब आयो मेरी नगरी सांच बताए मोए। बताए मोए गुरु जी, बताए मोए गुरु जी। अरे कब आयो मेरी नगरी सांच भैया मीरा धीरे धीरे गुरुवरी से बोली मीरा धीरे धीरे अति गुरुवरी से बोली। चलो बेटी बहुत समय हो गया है,
यही गुरु बनाती रहोगी, घर नहीं चलोगी क्या? चलो शाम होने वाली है, चलते हैं। बेटी अगर कभी किसी प्रकार की आपको बेटी दिक्कत आए तो मुझे एक बार अवश्य याद कर लेना बेटी, मैं आपके सम्मुख अवश्य खड़ा हो जाऊंगा बेटी, अवश्य आ जाऊंगा बेटी, अवश्य आ जाऊंगा। मीरा मुझे चलने दो बेटी, चलने दो। चलो बेटी चल जाओ, पता नहीं कहाँ से छोटे लोग आ जाते हैं। चलो बेटी आओ, चलो चलते हैं, चलिए घर चलते हैं घर। इधर मेरी भैया संत गुरु रविदास जो है बेटी मीरा को नामदान दे करके और महाराज चलो बेटी आओ चलते हैं, जाओ पिछाऊ लगे बेटी। चले जाते हैं। इधर मेरी भैया राजमंत्री ने क्या किया है, बेटी मीरा को और कमाली को साथ में लिया, कहने लगा ठीक है बहुत भजन भक्ति हो गई, बंद करो से। बहुत हो गया भजन, चुप्पे चलो, महाराज को पता चल गया हम लोग खाल खींच लेंगे। चलो आओ चलते हैं महाराज के। इधर मेरी भैया सारी एक एक बात बताएंगे महाराज को। हाँ चलो तो तुम। इधर मीरा कहने लगी राजमंत्री का तू कह रहा है कि महाराज को एक एक बात बताएंगे, लेकिन मेरे साथ में तो तू भी था, तो हम गुरु बनाओगे हैं? क्या कमली हम गुरु बनाओगे? झूठी बोली है। हाँ इधर मेरे भैया आज राजमंत्री ने देर नहीं की, बेटी मीरा बेटी कमाली को लेकर के राज दरबार में पहुंच जाता है। चलो आप इधर बेटी। महाराज राणा जो है अपनी बेटी मीरा का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत देर हो गई है, राजमंत्री और कमाली मेरी बेटी मीरा अभी तक पानी भर के बाग से नहीं आई, तब तक मेरे धम्मबंधुओं बेटी मीरा और कमाली भजन करते 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 राज दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो राजमंत्री। महाराज कहिए राजमंत्री। महाराज बड़ा गजब की बात है। क्या गजब की बात है राजमंत्री? 80 फुट की बात है राजमंत्री। महाराज। बैठो। साफ साफ क्यों नहीं बता रहा है? महाराज कहिए राजमंत्री। अब तुम्हारी हिंद कट गई या हिंद? क्या महाराज हिंद कट गया, तुम चिल्लू भरे पानी में डूब के मरो या टमाटर के पेड़ में फांसी लगाओ। राजमंत्री महाराज क्या कह रहा है? महाराज राजमंत्री साफ साफ क्यों नहीं बता रहा? कट गए अब तुम्हारी हिंद। राजमंत्री महाराज साफ साफ क्यों नहीं बता रहा है? जो बात है महाराज किरण तेज लाग है। जो बात है वो साफ बता रहा है। महाराज कहिए राजमंत्री। आपकी बेटी मीरा ने, हाँ बोल। वो नहीं जो काशी के रविदास अछूत, उसको गुरु बना लिया है। क्या? हाँ महाराज। क्या मेरी बेटी ने उस रविदास को गुरु बना लिया है? गुरु बना लिया महाराज, 1 घंटा गुरु बनावट में लाग। राजमंत्री बहुत मना की, लेकिन बिटिया एक नहीं मानी, हमको अब जैस की तैस भाग आओ। राजमंत्री हाँ। और तू क्या करता रहा वहाँ पर? महाराज हम बहुत मना की, हमारी बिटिया ने एक बात नहीं मानी। राजमंत्री महाराज इसमें पूरी आपकी शरारत है। हमारी? हाँ राजमंत्री महाराज मैंने आपको किस लिए भेजा था? बिटिया आपकी की हमारी? राजमंत्री महाराज इधर मेरे भैया महाराज कहने लगे राजमंत्री महाराज मेरी बेटी मीरा को मेरे पास में लेकर के आए। महाराज ऐसा कर कहिए महाराज। हमारी बेटी को हमारे पास में लेकर आ। ठीक है महाराज। महाराज कहिए राजमंत्री। भाई का संग में जो कमलिया हाँ राजमंत्री। हम बनाइयो हमको अच्छा राजमंत्री हमको तू बनाइयो। ठीक है उन दोनों को लेकर हमारे राज दरबार में लेकर आना है। महाराज हम बहुत मना की तो हमका बहुत महाराज तुम्हारी बिटिया हमका मारो इस क्या? गुरु बनाएंगे तो बनाएंगे कि तू मेरा पिता का राज्य मंत्री है, तो इसका मतलब क्या तुम उससे ऊंची आवाज में बात करेगा? ठीक है राजमंत्री। ऊंची आवाज में बात कर, गणपति जोड़ दे। राजमंत्री इधर आ। नहीं आएगा नहीं आएगा। महाराज कहने लगे राजमंत्री
मैंने तुझे अपनी बेटी की सिफारिश के लिए उसके साथ में भेजा था और तू क्या करता रहा? महाराज हम बहुत मना किए ना भाई, एको बात नहीं महाराज। राजमंत्री कहने लगा, महाराज आपकी बेटी तो बेटी जो आपने कमाली को साथ में भेजा था वो कहने लगी जी जी तुम गुरु बना, हम गुरु बनाए। वो बन गई। अच्छा हम बनी है जितनी हम बनी वो बन गए। राजमंत्री महाराज ऐसा करो, हमारी बेटी मीरा को और कवाली को हमारे पास में लेकर आना है। ठीक महाराज, जैसी आप मेरे भैया महाराज के कहने के अनुसार बेटी मीरा कमाली को लेकर के चला है। चलो बेटी आपकी पिताजी ने आया बंद कर। आरे करी रही मीरा भजन गुरु को नामे जप रही भाई। सखी कमाली साथ में, हाँ सखी कमाली साथ में नाम जपे भाई। महाराज मंत्री ने देरी नहीं कीनी और ले बेटी को संग पहुंचो राजा रे। महाराज ओ राजा रे बेटी तुम्हारी हमने आया कोई महाराज आपकी बेटी को मैं लेकर के आ गया हूँ। महाराज आपकी बेटी आपके सन्मुख खड़ी हुई। बेटी मीरा इधर मेरे इधर मेरे भैया बेटी मीरा, महाराज जो है ये तुमने अच्छा नहीं किया है। महाराज कहने लगे बेटी मीरा बीवी वक्त है सुधर जाओ। महाराज बेटी मीरा अभी भी समय है बहुत, अभी तेरी बाली सी उम्र है बेटी, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए लायक नहीं है बेटी मीरा, अभी मंत्री कहने समझ लगा जाओ। महाराज आपकी बेटी अभी भी भजन में मगन है और देखिए साथ में कपाली की भी पूरी सेवा फरिश है। देखिए महाराज कमाली ये दोनों भजन करने में मगन है। आरे खुशाई गया राजा का ना घोड़ा हाथी उठाए। अरे बेटी मीरा, आई कमाली की मैं बता रहा हूँ, मारे लगाई कमाली की राजा को बहुत गुस्सा। बेटी मीरा,
मर जाइए। अब राजमंत्री महाराज ऐसा लगता है मारो ना महाराज, अगर मर गए तो समझ लो जेल चले जाओ। राजमंत्री हाँ महाराज। हमको लगता है ये ऐसे नहीं सुधरे। सफेद साल वाले को नाम का जो उनका वो कापी किताब लिए घुमा रहा था रजिस्टर डॉक्टर बबलू भैया डॉक्टर हाय करो। बबलू भैया डॉक्टर थे, एक सल्फास की गोली ले गए और महाराज देखो और दूध में मिला के हाँ राजमंत्री और महाराज दही थे। महाराज भोर के ले कोई बिटिया तुम्हारे रबड़ी लिया खाओ मोटी हो जाओ को महाराज। और जैसा ही महाराज वो सल्फास की गोली खाई है और दूध में डाल के महाराज पटते मर जाइए। चाह कहाँ गाड़ दे हो राजमंत्री। हाँ महाराज ये आपने बहुत ही सही कहा है बढ़िया उपाय है राजमंत्री। हाँ महाराज। ये तो बहुत अच्छा आपने उपाय बताया है। हाँ महाराज। बेटी मीरा जान भी नहीं पाएगी ना और काम भी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहते हो राजमंत्री। तुरंत दवा ले राजमंत्री हाँ महाराज। बहुत ही अच्छा उपाय आपने बताया है। हाँ महाराज। ठीक है राजमंत्री, ऐसा ही करो जैसा बता रहे हो। ठीक है महाराज। ठीक है राजमंत्री। हम अभी जाते हैं। अभी इधर मेरे भैया महाराज जो है कहने लगे ठीक है राजमंत्री जाओ और तुम जहर का प्याला लेकर के आओ। ठीक है महाराज, जैसे आप क्या मैं अभी जाता हूँ। इधर राजमंत्री ने देर नहीं की और जहर का प्याला ले लेता है। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, बबलू भैया कहाँ है? बबलू भैया दवा दे हुआ है। हाँ वहाँ तुम्हारे भागन मर जाए, वहाँ सवेरे पूरी खाए का मिले। थोड़ी देर के लिए तुम ही बन जाओ। आप बबलू भैया तुम ही बन जाओ। कहाँ आ रहे डॉक्टर साहब? ऐसा तो नहीं भैंसीन वाले तो नहीं डॉक्टर हैं। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमको एक सल्फास की गोली दे दो, है आपके पास? हाँ चलो दे दो। ये और इसको हम इसमें घोल लेते हैं और इसकी पन्नी जो है वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि पन्नी अगर पी जाएगी तो हिलक जाएगी तो थूक देगी। हाँ ये हम निकाल लेते हैं पन्नी। हाँ ये पन्नी हम निकाल लेते हैं और महाराज को हम दिखाते हैं चल के। हाय महाराज को मानते न खाए लागे पहले पियो, हमारी पता नहीं रो रो के मार जाए। हम ना लेकिन पियन। चलो महाराज के सन्मुख में लेके चलते हैं। महाराज के चरणों में प्राण स्वीकार हो। मंगल हो राजमंत्री। महाराज कहिए राजमंत्री। अरे महाराज डॉक्टर साहब ने इतनी बढ़िया दवा बना के दी है, कहे रहा है कि लल्ला अगर एक सूंघ लियो तो वो मर जाइयो। महाराज तुम एक सूंघो सांगो ना। राजमंत्री डॉक्टर साहब ने बिल्कुल मना किए ना कि एक सूंघो ना। ऐसा करो राजमंत्री। हाँ महाराज। ये पिला विधि और काम नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए? महाराज तुम ना मानो तो तुम पी के देखो। पहले राजमंत्री ऐसा करो आप चेक करके देखो। क्या बोला? चेक करे वो देखे कोई। राजमंत्री महाराज क्या बोला? हम यह गार्डन चेक करे वो देखे कोई हो ना, हमारी तो पता नहीं है। अच्छा राजमंत्री हाँ तो फिर इसका क्या होना चाहिए? महाराज ओरिजिनल दवा है, ओरिजिनल। डॉक्टर साहब ने कहो हमकी इतनी बढ़िया दवा है, गेहूं में यह तुरंत डाली जाते हैं। राजमंत्री गेहूं के भुने तुरंत पिस जाते वही में। अरे राजमंत्री महाराज तुम दही के तो देखो ना मरिए तो फिर दूसरा उपाय बताइए। नहीं राजमंत्री। महाराज राजमंत्री महाराज ठीक है राजमंत्री। बेटी मीरा को दीजिए जाकर। हम न मारा देवे, हम का हत्या करन पराई मोड़ी, हम का अपने हथल मारन। तुम कल का काहे लागो तुमने मारो? राजमंत्री महाराज नहीं देगा ना यो हम कतई काम नहीं करबे। देखो मार डालो तुम हमें, मार डालो। यो जहर डालो तुम हमका मार डालो। हम जहर नहीं दीबे, कायम दूसरी बिटिया मार डाले हैं। नहीं देगा ना? तुम्हारी बिटिया महाराज अपने हाथल लियो जो ले बिटिया रबड़ी ले आए। उपाय बताओ तुमका। ठीक है राजमंत्री। हाँ ले पकड़ो। अगर नहीं देता है तो मैं ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल। आउट पार के नीचे। इधर मेरे भैया महाराज ने देर नहीं की, वो जहर का प्याला अपने हाथों में ले लेते हैं। बेटी मीरा जहाँ बैठी हुई थी
संत गुरु रविदास का भजन कर रही थी। बेटी मीरा के पास में पहुंच जाते हैं, कहने की बेटी मीरा, मीरा। बेटी मीरा, हाँ पिताजी। ऐसा करो बेटी, बेटी मीरा, हाँ पिताजी। ऐसा करो, ये आपके गुरु का प्रसाद है बेटी मीरा, इसे आप पी लीजिए बेटी। मजनू को मीरा पी गई है प्यारो, मीरा पी गई है मेरे श्रोता को सत्य की जीत होती हमेशा, क्योंकि मीरा जो थी संत गुरु रविदास की असली भक्त थी।